एक्सल मेरा 71 या पैराक्वाइड डाइक्लोराइड, इन दोनों में कौन ज़्यादा बेहतर होता है, आज इसी के बारे में जानेंगे। हमें कौन सा प्रयोग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमारे किसान भाई आराम से अपना निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मुलेशन की, कि इसमें जो टेक्निकल है कौन सा है। तो दोस्तों जो एक्सल मेरा 71 है, तो इसमें टेक्निकल होता है ग्लाइफोसेट 71%, और जो पैराक्वाइड होता है उसमें होता है पैराक्वाइड डाइक्लोराइड, उसमें होता है 20%। तो ये रहे इनके दोनों टेक्निकल, दोनों के अलग अलग टेक्निकल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसे हमें कौन कौन से खेतों में प्रयोग करना चाहिए। तो इसके जो प्रयोग हमें करना चाहिए, ऐसे खेतों में प्रयोग करना चाहिए जिन खेतों में कोई फसल ना खड़ी हो या उसकी बुवाई नहीं की हो, तो उसमें हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि ये दोनों ही टेक्निकल ऐसे हैं, दोनों ही दवाएं ऐसी हैं, दोनों ही हर्बिसाइड ऐसे हैं कि इनके प्रयोग करने से ये जो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो घासें होती हैं, पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं देखते कि हमें कौन से पेड़ को मारना है, कौन से को जिंदा रखना है। अर्थात ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं, ये सेलेक्ट नहीं करते कि फसल को मारना है या खरपतवार को मारना है, ये दोनों को खत्म करते हैं। तो इसलिए इनका जो प्रयोग करना चाहिए, हम भिन्न करके हमारे जो खेत हैं, खाली खेत हैं या खाली प्लॉट हैं या खाली रास्ता है, यहाँ भी हम प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें कौन सा प्रयोग किस जगह करना चाहिए, मेरा 71 का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, और जो पैराक्वाइड डाइक्लोराइड होता है उसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं जो एक्सल मेरा 71 होता है, इसका प्रयोग हमें वहाँ करना चाहिए जहाँ ज़्यादा जिद्दी खरपतवार होते हैं, जैसे झाड़ियाँ होती हैं, मोथा होता है, या और कई प्रकार की जो ताकतवर घासें होती हैं, जो दूब घास होती है या उसीड़ ऐसी वगैरह होती हैं दवाएं। तो ये जो घासें होती हैं ज़्यादा जिद्दी होती हैं, ज़्यादा खतरनाक होती हैं, और इनका जो प्रयोग है जब हम करते हैं एक्सल मेरा 71 का इन घासों पर, इन खरपतवारों पर, तो इनकी पत्तियां तो नष्ट होती हैं और उसके बाद धीरे धीरे इनकी जड़ें भी समाप्त हो जाती हैं, जिसका जो हमें रिजल्ट है लंबे समय तक मिलता है। लेकिन इसी के साथ साथ जो पैराक्वाइड डाइक्लोराइड होता है उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे जो नाजुक घासें होती हैं, जो ज़्यादा जिद्दी नहीं होती, वो तो पूरी तरह जड़ सहित समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो जिद्दी घासें होती हैं, जैसे दूब घास है और आपका मोथा घास है, तो इनकी जड़ें रह जाती हैं, उनके ज़्यादा जल्दी आने की संभावना रहती है और जल्दी आ जाती हैं। तो इनमें से हम कोई एक खरपतवार अपनी इच्छा अनुसार समाप्त कर सकते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है ये जानते हैं, इनका जो रिजल्ट है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं इन दोनों के अंतर के बारे में। तो इनका जो अंतर है, ये यदि हम मेरा 71 का प्रयोग करते हैं तो इसके जो रिजल्ट आते हैं हमें 10-12 दिन में 100% रिजल्ट आते हैं। लेकिन जो पैराक्वाइड डाइक्लोराइड होता है उसके रिजल्ट जो आते हैं वो 24 घंटे के अंदर आ जाते हैं। आज हम इसका प्रयोग करते हैं, कल को विभिन्न प्रकार के खरपतवार समाप्त। यदि हमें ज़्यादा जल्दी है, हमारे खरपतवार नाजुक हैं जो जल्दी बढ़ सकते हैं, तो वहाँ तो हमें प्रयोग करना चाहिए पैराक्वाइड डाइक्लोराइड। और जहाँ हमारे खरपतवार ज़्यादा हैवी हैं, उनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में हैं, जैसे दूब घास है, मोथा घास है, तो इन पर जो प्रयोग करना चाहिए हमें करना चाहिए एक्सल मेरा 71 का। अब बात करते हैं इनकी जो मात्रा है हमें कितनी लेनी चाहिए। तो दोस्तों जो एक्सल का मेरा 71 होता है वो 15 लीटर में 100 ग्राम हम प्रयोग कर सकते हैं, और उसका अच्छी प्रकार घोल बनाकर हम एक समान अपने
जो खरपतवार हैं उन पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये 10-12 दिन में पूरी तरह जड़ तक घास समाप्त हो जाती हैं। 1 हफ्ते में हमें रिजल्ट मिलने अच्छी तरह से दिख जाते हैं। और वहीं जो पैराक्लोराइड डाइक्लोराइड की जो मात्रा है हमें लानी चाहिए, जो आपका 1 लीटर होता है वो 1 एकड़ में लगभग काम कर जाता है अगर हल्की फुल्की घासें हैं। और यदि तगड़ी घास है और हम उसे मारना चाहते हैं तो उसमें हम 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। आप जैसी भी आपकी टंकी हो उसका आप हिसाब लगाकर अपने जो खाली प्लॉट है या खेत है उसमें प्रयोग करना चाहिए। तो आपका जो खरपतवार है वो 24 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी साफ सफाई खेत की कर सकते हैं या उसकी आप जुताई करके नई फसल बो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो पैराक्लोराइड डाइक्लोराइड होता है और जो एक्सेल मेरा 71 होता है, इनके जो रिजल्ट हैं उन्हें बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बढ़ाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आते हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं और इससे अच्छे रिजल्ट हम ले सकते हैं। अब दोस्तों अब बात आती है सबसे लास्ट में सावधानियां की। तो हमें कौन कौन सी सावधानी इसमें प्रयोग करनी चाहिए। तो दोस्तों जो हम विभिन्न प्रकार के जो पेस्टिसाइड प्रयोग करते हैं स्प्रे में, उनमें जो सावधानी हम बरतते हैं वो पूरी सावधानी इसमें बरतनी चाहिए और एक सुरक्षित स्प्रे करना चाहिए और अपने खरपतवारों को पूरी तरह नष्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जो सावधानी वो होनी चाहिए कि जो हम पानी का घोल बनाने के लिए जो पानी लेते हैं वो साफ सुथरा पानी होना चाहिए। किसी बरहे से, किसी तालाब से, किसी नदी से वो पानी नहीं लेना चाहिए, या तो वो हैंडपम्प का पानी होना चाहिए या फिर वो हमारे ट्यूबवेल का पानी होना चाहिए, यानी कि साफ पानी होना चाहिए। दूसरी बात, हम जो प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय हमें दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए मुंह पर, और चश्मे में लगाकर प्रयोग करना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जानवर होते हैं, पालतू पशु हों या जंगली जानवर हों, उनकी पहुंच से भी दूर इसे रखना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद इसका जो प्रयोग है हमें अपने खेत में इस प्रकार करें कि पूरे खेत में एक समान मात्रा में फैल जाए। ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा पहुंच गया कहीं कम पहुंच गया। अब ऐसा करना चाहिए कि बराबर मात्रा में हमारे खेत में फैलना चाहिए, होना चाहिए, तभी हमें इसके जो रिजल्ट मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। अब बात का जो सार आता है वो यही आता है, यदि हमारी घास इतनी मजबूत है कि उसकी जड़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं, वो नहीं मर पाती हैं, जड़ें नहीं गल पाती हैं, तो वहाँ पर हमें मेरा 71 का प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ हमारी घासें नाजुक हैं और जल्दी हमें रिजल्ट मिलने हैं, आज स्प्रे करें कल हमें रिजल्ट चाहिए, तो हमें पैराक्लोराइड डाइक्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।